आज देखो पति देव बना रहे हैं वो ये चाय। दही जमा दूं। अब मैं जा रही हूँ, पहले फलार बना लूं। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो आज है अष्टमी, तो मैं अष्टमी की पूजा कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कर लिए किचन की सफाई। अब मैं हलवा बनाऊंगी, चने बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी और तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं और मैं छोले की सब्जी भी बनाऊंगी। तो अब मैं मार लेती हूँ आटा पूड़ियों का। तो ये मैं आटा मार रही हूँ। आटे के लिए ना छोटा बर्तन है, इस वजह से मुझे धीरे धीरे और थोड़ा सावधानी से मारना पड़ रहा है कि कहीं गिर ना जाए। नहीं तो फिर गिरेगा तो फिर साफ करना पड़ेगा, तो फिर काम बढ़ जाएगा। हाँ, रात को लाडू को तो अब मैं मार लेती हूँ आटा और मेरा आटा बढ़ने वाला है। उधर ये धनिया साफ कर लेंगे, हरा धनिया घोल लिया है इन्होंने और ये काट के रख देंगे और थोड़ा सा फैला देंगे जिससे ये गलेगा नहीं। तो ये रख रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, ये उधर मैं भी काम कर रही हूँ। ये मेरी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं आज, क्योंकि आज काम ज्यादा है ना। चाय बना रहे हो क्या मेरे लिए? मेरे लिए बना रहे हैं आपने? बताओ किसके लिए बना? चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। आज देखो पति देव बना रहे हैं वो ये चाय। वैसे बनाते हो? क्यों नहीं बनाते? मैं विमन होता है बनाते हो। बढ़िया खोल जाएंगे ना। ठीक है। आज आटा मारने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बर्तन है ना छोटा है। मैंने बड़ा निकाला नहीं बर्तन, आलस में मैंने कहा छोटे से ही काम चल जाए। तो मुझे लग रहा था कहीं फैल ना जाए, उस वजह से। चलो मड़ी गया आटा। अब ये सिंक में कुछ फंस गया है तो ये उसे साफ कर रहे हैं। उधर चाय भी बनके तैयार होने ही वाली है और मैंने चने रख दिए हैं उबलने। चने उबल जाएंगे, उसके बाद मैं छोले उबाल लूंगी, दोनों चीजें उबल जाएंगी। उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। आटा मर गया है पूड़ी के लिए। इसमें दूध दही में कर दूंगी, लोटा ले आओ। मैं दही जमाने के लिए लोटा मंगा रही थी क्योंकि मैं क्या करती हूँ, लोटे में थोड़ा सा जामुन छोड़ देती हूँ और लोटे में ही जमाती हूँ क्योंकि बड़ी आसानी से जम जाता है। लोटा हिलता डुलता कम है ना, तो एक जगह रखा रहता है, कम जगह घेरता है, इसलिए उसी में मैं जमाती रहती हूँ, लोटे चेंज करती रहती हूँ। तो वो उसी की मैं कह रही थी कि लोटा लिया, मैं दही जमा दूँ। अब मैं देखिए सबसे पहले सब्जी बना लेती हूँ। तो मैंने छोले भिगोए थे तो छोले की सब्जी मैं बना लेती। बेसिक मसाले डाले हैं और उसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च और थोड़े खड़े मसाले मैंने पीस लिए थे जार में और वो भी डाल दिया है मैंने। बाकी बेसिक मसाले डालकर मैंने छोले बना लिए हैं। टमाटर की जगह मैंने थोड़ी खटाई डाल दी है इसमें। तो उधर दूसरी गैस पर मैंने छोले रख दिए हैं, वहाँ छोले उबलते रहेंगे, यानी कि बनते रहेंगे। और इधर मैं अब बना लेती हूँ हलवा। तो ये देखिए गैस मैं साफ कर रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे जरा भी गैस पर कुछ भी फैल जाता है ना, मेरे से काम नहीं होता फिर, चाहे भले ही मेरा हाथ जल जाए। और देखिए जल भी गया था मेरा हाथ, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी क्योंकि हाथ तो जलता ही रहता है, किचन में काम करते हैं। तो अब मैंने घी डाल लिया है कढ़ाई में खूब सारा, मतलब सूजी के अकॉर्डिंग, और जितनी सूजी लेंगे उसका डबल घी डाला है मैंने। और थोड़ा बाद में ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मुझे सूजी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं बाद में घी डाल लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इसमें संग में ना चिरौंजी मिक्स हो गई थी, मैंने सूजी के अंदर ही चिरौंजी की वो रख दी थी तो वो खुल गई किसी तरह और चिरौंजी इसी में मिक्स हो गई। कोई बात नहीं, चिरौंजी भी भुन जाएगी साथ में ही। तो अब मैं धीमी गैस पर सूजी को भून लेती हूँ और ये सूजी भुन गई है। अब मैंने अंदाज से पानी डाल लिया है क्योंकि अब इतना अंदाज हो ही गया है। अब चीनी भी डाल दी है मैंने। अब इसे अच्छे से, और घी डाल दिया है मैंने, मुझे घी कम लगा तो है ना।
तो अब इसे अच्छे से जब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें हलवे में चिकनाई अलग ना हो जाए और हलवा घूमने न लगे। अभी धनिया भर लेती हूँ मैं, क्योंकि मसाले कुछ भरे नहीं थे। अब इसमें जीरा डालूंगी, हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी चाट मसाला और चने डाल दूंगी। अब मैं ऊपर से सारे मसाले मिक्स करूंगी। ये हींग का पानी डाल दिया है मैंने, सूखा धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर, और ये मैंने थोड़ी सी खटाई डाल दी है, थोड़ा। अब उधर हलवा देखिए, हलवा बनके हो गया तैयार, चने भी बनके हो गए हैं तैयार। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मैं माला ले लूंगी और अब सारा सामान मैं पहले पहुँचाऊंगी पूजा पे। तो पूजा के मंदिर में सारा सामान पहुँचा लूंगी, जिससे मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने सब बड़ी कढ़ाइयाँ वगैरह निकाल के रखी हैं, क्योंकि चीकू का बर्थडे आने वाला है, तो फिर बार बार कौन निकालेगा। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ, मैंने दोनों माला रख ली हैं। दोनों माला क्या, काफी सारी मालाएं हैं इसमें, तो सभी भगवान जी को माला चढ़ाऊंगी। ये प्लेट लेकर आई हूँ बच्चों को बांटने के लिए, कन्याओं को, लांगड़ों को। ये देखिए हलवा कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है, और प्लेट में ही मैं रख के दे दूंगी जो भी कन्याओं को मुझे प्रसाद देना है। अब मैं गणेश भगवान जी पे सबसे पहले उनकी सफाई करके उन्हें माला पहना दिया, टीका वीका लगा के। बाकी सारे भगवान जियों को भी मैं माला पहना दूंगी और सभी पे फूल चढ़ा दूंगी, और पूरा मंदिर मैं तैयार कर लेती हूँ पूजा के लिए पहले, उसके बाद मैं करूंगी पूजा। पूजा की तैयारी करने में भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि पूजा करने में, क्योंकि हमारे अंदर एक भक्ति भावना जग जाती है ना, तो हमें पूजा की तैयारी करने में भी वही भाव रहता है कि हम पूजा कर रहे हैं, इसके बाद हम पूजा करेंगे या पूजा करने वाले हैं जो। तो अब मैंने सब भगवान जी को नहला दिया है और अब मैं दिया भी जला देती हूँ, धूप बत्ती जला देती हूँ, सबके टीका लगा दूंगी और माता रानी पे मैं माला पहना दूंगी। सभी भगवान जी नहला दिए हैं, सभी पे फूल चढ़ा दिए हैं। अब कुछ फूल जो रह गए हैं ना, वो मैं हवन सजाऊंगी ना, लगाऊंगी जब, तो चौक बनाऊंगी, उस पे रखने के लिए मैंने बचाए हैं। तो अब मैं लगा लेती हूँ चौक, क्योंकि अब मेरी रोज वाली पूजा वो तो हो गई है ना। अब मेरा होगा हवन शुरू। तो पहले मैं बना लूंगी चौक, उसके बाद मैं और डेकोरेट करूंगी चौक को। तो ये चौक तो बनके तैयार हो गया है और अब मैं इसमें लगा लूंगी थोड़े से फूल। हवन कुंड रख दिया है मैंने, बाकी सारा सामान रख दिया है, और मैं अब लगा लेती हूँ बताशे के अंदर लौंग लगा लेती हूँ, घी बढ़ा लेती हूँ, लकड़ियाँ सेट कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अग्यारी नहीं करती हूँ, मैं हवन करती हूँ। तो ये मैं अब बताशों में लौंग लगा रही हूँ, अब मैं लौंग चढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये देखिए मैंने चौक पे फूल भी अर्पित कर दिए हैं और अब मैं सारी पूजा अपनी कर लूंगी। ये देखिए हवन कर रही हूँ मैं, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा। तो इस तरह से मेरी आरती भी हो गई है संपन्न। आप सभी भक्तजन भी माता रानी की आरती में शामिल हो जाइए मेरे साथ, और सभी लोग आरती ले लीजिए। आरती हो गई है मेरी। इस तरह से मेरी पूजा भी हो गई है संपन्न। अब मैं लगा लूँगी भोग। तो ये देखिए मैंने भोग लगा लिया है, भगवान जी से क्षमा याचना मांग ली है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के बाद उनसे अपनी इच्छा की मनोकामना भी की है। अब मैं यहाँ पे बिछा लेती हूँ बेडशीट बच्चों को, कन्याओं को बिठाने के लिए। कन्याएं आ गई हैं, अब कन्याओं को मैं टीका करूँगी, उसके बाद मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी। तो ये देखिए सभी कन्याओं को मैंने बिठाल दिया है, कन्या लांगुर जितनी भी आए हैं सबको मैंने बिठाल दिया है। अब उनकी सेवा कर लेते हैं। चलिए A to Z. ABCD नहीं है, तू क्वेश्चन आंसर सुना दे, नो की समझ में नहीं आएगा। इसी के सब्जेक्ट है ये सब, छोटी क्लास में। नहीं ये बड़ी में। तो
तो देखिए बच्चे कर रहे थे मस्ती। अब सभी कन्याओं के टीका लगा रही है चीकू की मम्मी और मैं प्लेट लगाती जा रही हूँ, तो हम कन्याओं को दे देंगे प्लेट में। वो तो प्लेट तो है ही उन्हीं की, उनमें मैंने पैसे भी रख दिए हैं और हलवा पूड़ी चने रख के उनके पैर भी छू लिए हैं, क्योंकि कन्याओं को जाना है अभी दूसरी जगह, तो वो जल्दी में है, तो मैंने फटाफट से प्लेट में ही लगा दिया है। अब कन्या सोच रही हैं सबको मिले तो फिर हम जाएं, क्योंकि दूसरी जगह भी भाई हमारी कॉलोनी में तो कन्याओं की बहुत कमी है, बहुत ही कम कन्याएं हैं हमारी कॉलोनी में। तो देखिए हर जगह उन्हें बुलाया जाता है। अष्टमी नवमी को कन्या पूजन होता है, वो तो आप सबको पता ही होगा, हमने भी कन्या पूजन किया है। तो अब हो गया है कन्या पूजन भी पूरा, अब कन्या जा रही हैं दूसरे घर में। अब देखिए मंदिर कितना खूबसूरत सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है साक्षात मंदिर में माता रानी आ गई हैं और अपना आशीर्वाद देने। तो सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, सारे भक्तजन सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद रहे, सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और उन्नति करें। मेरे साथ आज इनका भी व्रत था, तो ये कह रहे थे एक तो मेरे टीका कर दे, दूसरा मेरे कलावा भी बांध दे। तो मैंने इनके टीका लगा दिया है माता रानी का और अब मैं बांध रही हूँ इनके कलावा। तो मुझे कलावा बांधना वैसे आता नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं सीख ही लूँगी कलावा बांधना। तो ये देखिए इन्होंने बताया कि कैसे बांधते हैं, तो मैं बांध रही हूँ इनके कलावा और मैंने बहुत अच्छे से बांध दिया, एक ही बार में मैं सीख गई। तो अब मैं कह रही हूँ दक्षिणा दो, क्योंकि हम कैला देवी जाते हैं तो वहाँ कलावा बनवाते हैं तो दक्षिणा रखते हैं वहाँ पर। मैं भी इनसे कह रही हूँ, तो इन्होंने देखो मेरे को 20 रुपए दिए हैं। 20 रुपए मिली दक्षिणा, 10-20 मिलती कलावा की, कौन से 100 मिलते? 10 रुपए ये ले लो, चलो हमारी तरफ से। मुझे तुम रख रख दो। ये देखो मैं तो वापस कर रही हूँ, 20 ही वापस कर देती हूँ। ये लो फ्री में बांध दिया, रखो। कन्या हो गई। पहले फलार बना लो कि पहले बुलौआ लगा लो। हाँ नहीं रही, कल हमारे यहाँ भजन है, ठीक है जरूर आ जाना। कृति की मम्मी क्या कर रही है? आ गई, आज भजन है अनु? हाँ अनु को बहुत एक्साइटमेंट है। कैसे बजा? यो कैसे बजा? कैसे बजा? अरे ये बता कैसे बजा, पहले पहले खोलो। अभी नहीं खोलूंगी, पहले मैं सफाई करके सबसे मैं पहले फलार कर लूँ, क्योंकि सब लोग गुस्सा हो रहे थे घर में कि पहले फलार करो बाद में आगे का काम करना। तो ठीक है मैंने फलार कर दिया है, अब मैं कर रही हूँ आगे का काम, यानी कि मैंने सब जगह की सफाई करनी है, पूरे रूम की और पूरे घर की एक बार फिर से, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। तो मैंने सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ के सब बिछा दिए हैं और ये दीवान भी साफ़ कर दिया, मैंने नीचे बेडशीट भी बिछा ली है। अब मैं शाम के लिए हलवा बनाऊंगी, क्योंकि मैं शाम को भी जब भजन कराती हूँ ना, तो मैं हलवा और चने ही बांटती हूँ। मेरा शुरू से बहुत सालों से ये नियम चला आ रहा है। तो मैंने क्या करा था, सुबह ही सूजी भून के रख ली थी। ये देखिए चीकू और अनु ने भजन कर दिए, तो अब सब लोग आ गए हैं और भजन हो गए हैं स्टार्ट। भजन हो गए हैं संपन्न, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, मैंने प्रसाद दे दिया। रात में मैं माता रानी पे सुहाग चढ़ा तो हुआ था 8 दिन से, और आज मैं सुहाग उनसे लेती हूँ। तो मैंने सभी चीजें निकाल के माता रानी को करी है अर्पित, और अब मैं लगा रही हूँ उनके सिंदूर। तो देखिए 7 बार मैंने उनके लगाया है सिंदूर, और मैं 5 बार उनसे सिंदूर मांग के वापस ले लूंगी। फिर माता रानी की खाली मांग नहीं छोड़ूंगी और फिर से उनको सिंदूर लगा दूंगी। अब मैं लगा लेती हूँ महावर,
क्योंकि माता रानी को मैंने अर्पित कर दिया है, अब मैं लगा लूंगी। मैंने चूड़ियां भी पहन ली है। इस तरह से मेरा व्रत हो गया है संपूर्ण। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।